कि एक ही बार जेठ नहीं आता है, बार बार जेठ आता है जी। तो अगली चुनाव जब आएंगे तो जिस जनता ने इनको गद्दी पर बैठाया है जी वही जनता अगले बार इनको कान पकड़कर उसी वोट के जरिए इनको बाहर भी करेगा। बल्कि विनम्र भाव से पुनः इनको मौका मिलेगा, पुनः आगे वाले 5 साल का जिनको सेवा करने का मौका मिलेगा। जो काम का है मजदूरी, जो अभी मजदूरी मिला है, विकास पुरुष नीतीश कुमार है, एनडीए सरकार जो है, अतिक्रमण आप खुद अपने आप में ये कहता है। अतिक्रमण का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अवैध रूप से कहीं आप किसी का कब्जा किए हुए हैं। कह रहे हैं सुगमता, जिनके पास आवास ही नहीं रहेगा, जिनके पास अपनी झोपड़ी नहीं रहेगा, जिनके पास अपने रहने के ठिकाने नहीं होंगे, वो सुगमता से आने और जाने भी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। जो अभी तत्काल जो प्रक्रिया है, जो अवैध रूप से कहीं कब्जा किए हुए उन पर बुलडोजर चल रहा है, न कि आम जनता पर। वह गरीबों को नहीं बसाना चाहता है, वह गरीबों को संरक्षण नहीं करना चाहता है, जिसके कारण आज तानाशाही समाप्त हुआ है। पोर्टफोलियो भी सब लोग को मिला है, अभी आवास नहीं मिला है। इसके बाद का जो प्रक्रिया शुरू हुआ, ये 3 डिसमिल क्या और भी जितना भी जरूरत हो सभी लोग। रविंद्र कुमार आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से विजय हुई। और जिस तरह आप जानते हैं कि विजय होने के बाद नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह बिहार में अतिक्रमण का खेल चल रहा है, उस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ रविंद्रनाथ मांझी जी मौजूद हैं, जो कि जदयू के लीडर है। साथ में गजेंद्र जी हैं, जो कि जनस्वराज के लीडर है। हम सवाल करेंगे जिस तरह से सरकार बनी और उसके सरकार बनने के बाद तुरंत जिस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है, जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पे खाली कराया जा रहा है। आपने वीडियो देखा हुआ, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? बुलडोजर जो सरकार द्वारा चलाई गई जी, और तब चलाई जा रही है जब सत्ता का सिंहासन तत्काल ही मिला है जी। और उसके एवज में सरकार को विकास का इनाम देना चाहिए था। जो बुलडोजर के जरिए इन पर दमन की जा रही है, कुचला जा रहा है इनको, तो ये किसी भी सत्ता के लिए ठीक नहीं है। और ये एकदम सत्ता की निर्ममता, सत्ता की निरंकुशता साफ परिलक्षित होता है। तो एक कहावत है कि एक ही बार जेठ नहीं आता है, बार बार जेठ आता है जी। तो अगली चुनाव जब आएंगे तो जिस जनता ने इनको गद्दी पर बैठाया है जी, वही जनता अगले बार इनको कान पकड़कर उसी वोट के जरिए इनको बाहर भी करेगा। चलिए, कान पकड़ के उसी वोट के जरिए बाहर किया जाएगा। और हमारे साथ जदयू के नेता है रविंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये जो बोले कि बाहर किया जाएगा अगले बार, मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कान पकड़ के नहीं, बल्कि विनम्र भाव से पुनः इनको मौका मिलेगा, पुनः आगे वाले 5 साल का जिनको सेवा करने का मौका मिलेगा। जो काम का है मजदूरी, जो अभी मजदूरी मिला है, विकास पुरुष नीतीश कुमार है, एनडीए सरकार जो है, विकास के रूप में विकास पुरुष के नाम में जाने जाते हैं। तो ये जो इनाम मिला है, इस इनाम को और जितना इनाम होना चाहिए उससे और ज्यादा रूप में, बख्शीश के रूप में इनको मिलेगा। कान नहीं बल्कि विनम्रता से इनको बुलाया जाएगा, पुनः गद्दी पर बैठा जाएगा, आम जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इस सरकार किस तरह का काम इस बार आप लोग कर रहे हैं कि जनता आपको इनाम देंगे? ये जो अतिक्रमण के नाम पे आप लोग हटा, ये अतिक्रमण ऐसे कॉमन शब्द बोल रहे हैं। अतिक्रमण आप खुद अपने आप में ये कहता है। अतिक्रमण का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अवैध रूप से कहीं आप किसी का कब्जा किए हुए हैं। अतिक्रमण का मतलब ही यही है कि अवैध रूप से आप कहीं कब्जा किए हुए हैं, एक चीज। दूसरा चीज, जो
आम जनता के हित में काम किया जा सकता है, आवागमन बाहर से, हमारे बिहार की राजधानी पटना है, और अभी आज से 20 साल पहले अड़तीसों जिला में बिहार आने के लिए 10 से 12 घंटे लग जाते थे। लोग आते थे राजधानी में अपना काम करने के लिए। आज अब कहते हैं कितना सुगमता से 3 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। किन्हीं का सुदूर क्षेत्रों से 3 घंटा में आने का यहाँ आ जाते हैं। कारण यही कारण है कि अब एक सुशासन का सरकार है, व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड में जो बनाया गया है, आने जाने का जो साधन दिया है, जो सुगमता से पटना में आ जा रहे हैं, ये काम कम समय में ज्यादा काम करके चले जाते हैं। चलिए ठीक है, हम अगला सवाल इनसे लेते हैं। सर, ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन और शासन सुगमता के लिए इसको हटाया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? या जो कह रहे हैं सुगमता, हाँ। जिनके पास आवास ही नहीं रहेगा, जिनके पास अपनी झोपड़ी नहीं रहेगा, हाँ। जिनके पास अपने रहने के ठिकाने नहीं होंगे, हाँ। वो सुगमता से आने और जाने का हाँ। वो तो हसीन सपना है मुंगेरी लाल का। हाँ। इसलिए गरीबों पर बुलडोजर चलाना ये विनम्रता नहीं कहा। कह रहे हैं कि इनाम भी देंगे इनको सर, जनता। अब बुलडोजर चलाना ही, गरीबों पर दमन करना ही विनम्रता कहा जाए, तो इसके लिए मेरे पास कोई शब्द है नहीं जी। इसलिए आप गरीबों का दमन कर रहे हैं सर। ये गरीब का दमन नहीं है, हाँ। बल्कि उनको फिर व्यवस्थित ढंग से बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढा जा रहा है। पहले क्यों नहीं बसाया सर? ये पहले बसा के उजाड़े क्यों नहीं? किया जा रहा है, चूंकि अभी यत्र तत्र कहीं भी जाके अपना घेराबंदी कर रहे हैं। हाँ। जो आने जाने में असुविधा हो रहा है। हाँ। पुनः उसको व्यवस्थित ढंग से, जो आपने कहा कि ये बसाने के लिए अलग दुकान देने के लिए जोन, जो कह रहे हैं जोन, हाँ। ये जोन बनाएगा, टाउन में ये सब जोन बनेगा, वेंडर जोन बनेगा। हाँ। उनके वेंडर जोन को मकान बसा, घर मकान का सो वो चूंकि गरीब है, गरीब के प्रति इस सरकार का भी सहानुभूति है। ऐसा नहीं इस सरकार के अंदर सहानुभूति नहीं, हृदय नहीं है। उनके भी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। जो अभी तत्काल जो प्रक्रिया है, जो अवैध रूप से कहीं कब्जा किए हुए, उन पर बुलडोजर चल रहा है, न कि आम जनता पर चल रहा है। जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? ये कह रहे हैं कि गरीब पर नहीं बुलडोजर चल रहा। अरे इनकी ही सरकार के डी उपाध्याय का रिपोर्ट और डी बंदोपाध्याय आयोग था। हाँ। उसने रिपोर्ट दिया बिहार में कि 21 लाख भूमि अभी भी अधिशेष बिहार में है। और नीतीश कुमार कहते हैं कि जमीन का कोई रबर है कि उसको फैलाया जाए। नीतीश कुमार की सरकार के नियत और नीति में खोट है। वह गरीबों को नहीं बसाना चाहता है, वह गरीबों को संरक्षण नहीं करना चाहता है, जिसके कारण आज तानाशाही का या बुलडोजर सरकार की चल रही है। और गरीब यह बात समझ रहा है कि हमने जो वोट देकर गद्दी पर बैठाया है, वह अपने को पछतावा में है, पछता रही है कि कैसे लोगों को हमने गद्दी पर बैठा दिया है कि मेरे ही ऊपर बुलडोजर चल रही है। तो इसका तो खमियाजा इस सरकार के आज नहीं तो कल भुगतनी होगी। सर, लगातार प्रशांत किशोर 3 डिसमिल जमीन की बात करते थे कि सरकार सभी गरीब को मुहैया कराने वाले हैं, और 3 डिसमिल तो छोड़िए, जो अप्रोच था, जो इसको सरकार अप्रोच बोलती, उसमें भी हटाया जा रहा सर। वो अब तक दी नहीं सर। देखिए, कानून नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सरकार ने बनाई थी कि हम प्रत्येक आवासहीनों को 3 डिसमिल जमीन देंगे। तो आपको नीतीश कुमार से जाके पूछना चाहिए कि जो बेघर हैं, जिनको आप विस्थापित कर रहे हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन आप क्यों नहीं दिए। दूसरी बात कि अब अतिक्रमण हटाने का भी अधिनियम है, तो यह भी नियम है कि जिस प्राइवेट भूमि पर अधिक 12 साल तक कोई स्थापित हो जाती है तो उसके नाम से सेटलमेंट करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर 20 वर्षों तक स्थापित रहता है तो उस भूमि को सेटलमेंट उसके नाम से करना चाहिए। नीतीश कुमार जी में नियत साफ है तो क्यों नहीं करते हैं? या बेईमान लोग हैं या गरीब विरोधी है, गरीबों पर बुलडोजर चला करके गरीबों को तहस नहस करना चाहता है। इसलिए बार बार आपकी सरकार इस पे क्या करेगी, क्या एक्शन लेंगे? आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आपका जो पार्टी है वो क्या मांग करती है? हमारी सरकार तो कहता है कि
भूमि वितरण कीजिए, जमींदारी उन्मूलन में जो जमीन अधिशेष रह गया है उसको गरीबों में बांट दीजिए, वो अपना घर भी बना लेगा, अपना आशियाना भी खड़ा कर लेगा और वो उनको आवास के पते के लिए अपनी जमीन हो जाएगी। जो लाखों लाख लोग अभी आवासहीन है। जी 3 डिसमिल जमीन आपकी सरकार कह रही थी कि देंगे, क्यों नहीं दिया अभी? मिलेगा साहब, अभी मिलेगा सर। अभी तो जस्ट अभी कितना है, 1 सप्ताह हुआ मंत्रिमंडल गठन हुए। ये चुनाव का बिगुल बजने के बाद ही उन्होंने, बांधने के पहले उन्होंने घोषणा किया। इसके बाद इसका जो अमल लाना है, अभी कैबिनेट की बैठक होगी, अभी फिर शपथ ग्रहण समाप्त हुआ है, पोर्टफोलियो भी सब लोग को मिला है, अभी आवास नहीं मिला है। इसके बाद का जो प्रक्रिया शुरू हुआ, ये 3 डिसमिल क्या और भी जितना भी जरूरत हो सभी लोग को वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा इस सुशासन सरकार में। इसमें भी आप इंतजार कीजिए, कुछ वक्त दीजिए सरकार को, हाँ, उसके बाद किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों को। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, बिहार की स्थिति परिस्थिति पर बातचीत हुई और साफ शब्दों में कहा, इनका कहना है कि जल्द ही सरकार इस ओर ध्यान देगी। इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से बुलडोजर चला रही हो गरीबों के हित में नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए।